नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। जैसा कि अपन सेकेंड ईयर की निमी की जो PDF है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, उसके क्वेश्चंस हल कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से अपन समझकर याद कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चंस आएगा तो अपन कन्फ्यूजन की वजह से उसको गलत करके नहीं आएंगे। देखिए, आज का जो अपना मोटिवेशनल है उसको सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं, ताकि अपनी अंदर की जो एनर्जी है वह जग जाए और अच्छी प्रकार से अपन वीडियो में अपना फोकस कर सके। तो बात क्या कही गई है आज की अपनी मोटिवेशनल लाइनों में, जो कि है जब थक जाओ तो आराम कर लो। यानी कि आप कोई भी चीज़ याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं या कोई भी काम अपन कर रहे हैं, तो अपन को आराम कर लेना है। उस चीज़ से क्या है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, लेकिन हार मत मानो। यानी कि अपन को हार नहीं मानना है। हार का मतलब ये है कि अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अपन को दिया है कि यह चीज़ आपको ये सवाल करके लाने हैं या अपन को यह पढ़ना है और अपन उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन अपन क्या है कि थक जाते हैं तो अपन छोड़ देते हैं कि यार ये काम अपने लिए नहीं है, अपने लायक नहीं है, अपन से नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना है। उस काम को कुछ रेस्ट दे दो, फिर वापस से नई एनर्जी के साथ उस काम को वापस से करो। जिंदगी में कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, कठिन अपन खुद बनाते हैं उस चीज़ को। अगर अपन उस चीज़ को कर लेते हैं तो फिर वह चीज़ अपने लिए कठिन बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आराम कर लेना, लेकिन हार नहीं माननी है। आ जाते हैं अपन आज के अपने टॉपिक पर, जो कि है अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स अभ्यास चल गया है, जो कि नया चैप्टर है। यह अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में भी लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चैप्टर। इसको अपन को पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चंस आपके सामने है, जो कि पहला ही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? विच रजिस्टर इज यूज्ड टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। तो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए अपन एलडीआर का प्रयोग करते हैं। एलडीआर क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एलडीआर से अपन यहाँ पर अवरोधक यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसका उपयोग अपन प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना एलडीआर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का डायोड किस कोड को इंगित करता है? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल रटना है पूरी तरीके से, इसमें ज़्यादा कुछ भी याद आपको नहीं करना है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, BY126, ध्यान रखना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसका इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी का जो मान होता है वह है इनपुट एफ बराबर 2F इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखना, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। क्वेश्चन अपना 4 नंबर है, एक सक्रिय घटक कौन सा है? सक्रिय घटक यानी कि एक्टिव कंपोनेंट। तो देखिए, एक तो सक्रिय होता है, एक होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय जो होता है ना, अब इसमें से सक्रिय पूछा है तो सक्रिय जो रहेगा वह तो रहेगा अपना ट्रांजिस्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक भाग है ट्रांजिस्टर। तो ये क्या है? सक्रिय है, ये क्रियाएं करता है। लेकिन जो क्रियाएं नहीं करते हैं, निष्क्रिय है, वह है संधारित्र, रजिस्टर और इंडक्टर। ये सभी क्या है? निष्क्रिय हैं। ध्यान रखना है इनको भी। निष्क्रिय घटक कौन कौन से हैं? तो कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर। यहाँ पर हिंदी थोड़ी सी खोटी लिखी हुई है तो आप समझ जाना, है ना। प्रारंभ करने वाला इंडक्टर, रोकने वाला रजिस्टर, संधारित्र। रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध होता है। इंडक्टर क्या होता है? तो कुंडलियाँ, जब अपन एक लोहे की रोड पर तांबे के तार लपेट देते हैं तो इंडक्टर बन जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा अक्सर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? तो कैडमियम सल्फाइड को कौन इंगित करता है? तो कैडमियम सल्फाइड को जो इंगित करता है वह आर शब्द है। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है, प्रतीक का नाम क्या है? प्रतीक क्या है? तो प्रतीक को कहते हैं इंग्लिश में सिंबल। तो देखिए सिंबल आपके सामने है, यह सिंबल किसका है यह आपको बताना है। देखिए यह जो आपके पास आपके सामने जो सिंबल है ना, यह है एंड गेट, सॉरी एंड गेट नहीं, नेंड गेट है। यह क्या है? नेंड गेट है। इसको अपन क्या कहेंगे? तो नेंड गेट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको तो अपन नेंड गेट कह देंगे, तो फिर और गेट किसे कहेंगे? तो और गेट का सिंबल मैं बता देता हूँ। इस तरीके से जो सिंबल बनता है, यह सिंबल और गेट का बनता है। तो एंड गेट का क्या है? तो एंड गेट में क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि आपके सामने यही सिंबल है, इसका यहाँ का जो ये भाग है ना, इसको हटा दो, है ना, और इसको भी पूरा कर दो। ये क्या बन गया? तो ये क्या बन गया? ये एंड गेट बन गया। ठीक है। नॉर गेट क्या होता है? तो नॉर गेट में क्या होता है? इस जगह जीरो लग जाता है, तो ये नॉर गेट हो गया। एंड गेट क्या होगा? तो एंड गेट आपके सामने ये मैंने बना ही दिया, जिसमें क्या था, यहाँ पर क्या था, एक बिंदी थी। ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनेगा? नेंड गेट बनेगा। ये सिंबल किसका है? तो नेंड गेट का है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? अभी अपन ने पढ़ा था एक सक्रिय है और एक है निष्क्रिय। तो सक्रिय के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, क्वेश्चन सक्रिय से संबंधित पूछा था। तो सक्रिय में क्या था? ट्रांजिस्टर, तो ये तो हो गया सक्रिय। डायोड जो है ये भी सक्रिय है, और साथ ही ये डायक है, ये भी सक्रिय है। तो यहाँ पर ये तीनों तो क्या है? सक्रिय हैं। जो कैपेसिटर है वही क्या है? निष्क्रिय है। तो यह अपना डी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर अपना रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? आपके सामने जो सिंबल है इसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सिंबल्स दिए हैं नाम, तो ये जो नाम दिए हैं ना, सबसे पहला दिया है SCR। तो SCR का जो सिंबल होता है वह इस तरीके से होता है, डायोड। तो ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड, और ये होता है गेट। इस तरीके से ये SCR का सिंबल है, लेकिन ये SCR का सिंबल नहीं है। IGBT दिया है, तो IGBT का भी ये सिंबल नहीं है। डायक यहाँ पर दिया है, तो ये डायक का सिंबल है। ध्यान रखना ये किसका सिंबल है? डायक का सिंबल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं? हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, ध्यान रखना। 8 होते हैं ऑक्टागन में होता है। ठीक है। और वैसे अलग से बहुत सारे होते हैं। डेसिमल होता है, डेसिमल में 10 होते हैं। डेसिमल में कितना होता है? तो 10 होता है, ध्यान रखना। एक होता है बाइनरी, तो बाइनरी में कितने होते हैं? तो बाइनरी में 2 होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के ऐसी सिग्नल उत्पन्न करता है? तो ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बिना इनपुट के ऐसी सिग्नल उत्पन्न करता है? तो वह जो है वह दोलन सर्किट होता है। क्या होता है? दोलन सर्किट होता है, जो कि ऑसिलेटर सर्किट होता है। ध्यान रखना, ऑसिलेटर सर्किट उसको अपन इंग्लिश में कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? तो यह करता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO इसको कहते हैं। जो दृश्य CRO एक ट्यूब होती है, एक डिस्प्ले होती है जिस पर फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से बताया जाता है। तो यहाँ पर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसको कहते हैं, परीक्षण मात्रा को एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एम्पलीफायर का नाम क्या है? आपके सामने जो डायग्राम दिया है, तो इसका नाम क्या है एम्पलीफायर का? यहाँ पर ये ट्यूब दी है, CRO, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इधर एक और ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो ये सिंबल है, ये किसका सिंबल है, किसका डायग्राम है? तो ध्यान से देखोगे आप इसको, तो आपको कुछ समझ में यहाँ पर आएगा। तो ये जो है ना, ये क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर है, क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर इसको अपन कहते हैं, ध्यान रखना डायग्राम को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? तो दोलन अनुनाद आवृत्ति का फॉर्मूला जो है वह C ऑप्शन है, जो कि 1/2 पाई √LC है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है?
तो न्यूनतम वोल्टेज की जो आवश्यकताएं हैं वह है 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्रमशः 4 बैंड लाल, सबसे पहला क्या है लाल, दूसरा क्या है बैंगनी, तीसरा नारंगी और फिर सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम अधिकतम मान क्या होगा। ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है अलग से, जिसमें आपको क्या करना होता है कि कलर कोड मेथड द्वारा प्रतिरोध का मान निकालना होता है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना, कि किस तरीके से यह विधि काम में ली जाती है। तो इसमें लाल दिया है सबसे पहले, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइब। ठीक है, यहाँ तक ही याद रख लो, कोई दिक्कत अपन को नहीं है। देखिए सबसे पहले लाल है, तो अब इसके नीचे फिर एक और डिजिट लिख देता हूँ। इसका मान रहेगा 0, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 7, 8 और ये 9। ठीक है, अब इसको अपन हल करते हैं। किस तरीके से अपन इसको हल करेंगे, देखिए सबसे पहले अपने पास क्या है लाल कलर है, तो लाल यानी कि आर रेड है ना, आर में कितना आया 2 आया, तो सबसे पहला अपना आएगा यहाँ पर 2, सभी ऑप्शनों में 2 दिया है, तो ये तो 2 तो सभी ऑप्शन में है। आगे दिया है यहाँ पर बैगनी, बैगनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, बैगनी को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बैगनी को अपन वॉयलेट कहते हैं। वॉयलेट का मतलब क्यों होता है वी, सॉरी मैंने यहाँ पर आपको W लिख दिया, W नहीं आएगा यहाँ पर V आएगा। ठीक है, V आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना V। ठीक है, तो V कितने नंबर पर आया, 7 नंबर पर आया है। कितने नंबर पर आया है, 7 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसके बाद 7 लिख देंगे। 7 तक केवल और केवल बी ऑप्शन पहुँच पा रहा है, लेकिन अपन अभी तक थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो नाम है वह है ऑरेंज का। तो ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर होता है, नारंगी यानी कि ऑरेंज, जो कि यहाँ पर दिया है इस ऑप्शन में 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 जो है ना, ऐसे डायरेक्ट अपन को नहीं लिखना है ये 3, यहाँ पर करना क्या है 10 की पावर लगानी है अपन को 3। 10 की पावर 3 बराबर कितना होता है, तो 1000 होता है। 10 की पावर 3 बराबर कितना होता है 1000, तो इसके पीछे अपन 3 जीरो लगाए, 1 2 और 3 जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ 27,000 हुआ। तो 27,000 जो है, उसके बाद सोना है, तो सोना को अपन छोड़ देंगे। तो इसमें किस ऑप्शन में यह बीच आता है, लगभग यहाँ पर अधिकतम मान क्या है, तो अधिकतम मान आपका जो ऑप्शन में बैठा है ना, वह सी ऑप्शन में बैठा है, क्योंकि जो मान आया वह इस पर डिपेंड करेगा। सी ऑप्शन अपना अच्छा रहेगा यहाँ पर आंसर। चाहते तो अपन बी भी कर सकते थे, लेकिन बी इतना अच्छा नहीं बैठ पा रहा है। सी ऑप्शन ही अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, क्योंकि फैक्ट मान यहाँ पर बताया नहीं है, तो उस हिसाब से अपन यहाँ पर बी कर सकते थे। लेकिन सोना है, तो सोने के हिसाब से इसकी दक्षता उतनी नहीं आ पाएगी जो कि अपन को मान आया है, तो इसलिए अपन सी ऑप्शन ही कोई ही ज़्यादा महत्व देंगे, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। तो रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है, तो वह है कम परमाणु संख्या। क्या है, कम परमाणु संख्या, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है। तो चौड़ी बाधा का कारण जो है वह है इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जो कि है, कुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो यहाँ पर देखिए फुल वेव रेक्टिफायर है या हाफ वे है। तो ये जो रेक्टिफायर, ये जो दृष्टिगत आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा है ना, तो ये रेक्टिफायर है और ये रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर है। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है कि आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर देखिए ऑप्शन के हिसाब से निर्गत नहीं है, निर्गत नहीं है, तो नो आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगा। कारण क्या है कि आउटपुट नहीं आएगा, तो यहाँ पर कोई लोड ही नहीं है।
लोड नहीं है तो आउटपुट यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जो कि है कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? तो यह एलसी फिल्टर। कौन सा? एलसी फिल्टर आपका कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वह है ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वह रहेगा आपका आईजीबीटी। आईजीबीटी कंप्लीटली सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, वह है दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है? तो दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदला जा सकता है? तो इसको बदलने का जो फॉर्मूला है या जो ट्रिक है वह है दशमलव को 2 से विभाजित यानी कि 2 से भाग दे देना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव यानी कि बाइनरी कोडेड दशमलव बी सी और डी प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रणाली का जो उद्देश्य है वह है डेटा इनपुट संग्रहित करना। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट के को संदर्भित करती हैं? तो यह सत्य तालिका जो है ये किस गेट को संदर्भित करती हैं? वैसे आप इस फॉर्मूले को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जीरो यानी कि ऑफ ऑफ दोनों ए और बी दोनों में ऑफ ऑफ आउटपुट दिया जा रहा है, फिर भी यहाँ पर ऑफ मिल रहा है। यहाँ पर एक में आउटपुट ऑन रखा जा रहा है, एक में ऑफ रखा जा रहा है। जीरो का मतलब होता है ऑफ, एक का मतलब होता है ऑन। तो जीरो यानी कि एक तरफ ऑफ रखा जा रहा है, एक तरफ ऑन रखा जा रहा है, फिर भी यहाँ पर जीरो आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर जीरो और यहाँ पर एक तरफ ऑन एक तरफ ऑफ, फिर भी जीरो मिल रहा है। यहाँ पर दोनों ऑन करने पर ही आपको आउटपुट ऑन मिल रहा है। तो यह ओनली एंड गेट का रहेगा। तो ये किसका रहेगा? एंड गेट का आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। यहाँ पर नो और का नहीं होगा, नोट का भी नहीं होगा। नोट का कैसा होता है? जीरो इनपुट देने पर 1 मिलता है, एक इनपुट देने पर जीरो आउटपुट मिलता है, उल्टा मिलता है, विपरीत मिलता है। तो वह होता है नोट गेट का, है ना। इसमें एक ही टर्मिनल होता है, एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। और गेट में इससे विपरीत होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और गेट में क्या होता? जब यहाँ पर जीरो है तो जीरो ही रहेगा। एक होता तो यहाँ पर एक हो जाता, यहाँ पर एक जीरो और एक है तो एक हो जाता, और यहाँ पर एक और एक है तो एक हो जाता। यहाँ पर ये आंसर अगर होता तो ये और गेट का होता, लेकिन यहाँ पर दोनों में मैच नहीं खा रहा है। तो इस हिसाब से अपन और ऑप्शन देख लेते हैं, एंड गेट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या होगा? नोर है ना, यहाँ पर इन लग गया। इसमें क्या है कि नोट गेट प्लस और गेट है। और गेट की आउटपुट क्या आई थी? तो मैंने अभी आपको बताया था, जीरो एक और एक आया था। देख लो वीडियो को पीछे करके, अभी बताया मैंने। तो ये जो आया है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक हो जाएगा, और ये एक का जीरो, इसका भी जीरो और इसका भी जीरो। इस तरीके से जो आउटपुट मिलेगी यह नोर गेट की मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है CRO यानी कि CRO द्वारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका पूरा नाम होता है, किस मात्रा को मापा जा सकता है? तो इसमें किस मात्रा को अपन माप सकते हैं? तो इसमें जिस मात्रा को अपन माप सकते हैं वह आवृत्ति को तो फ्रीक्वेंसी से मापते हैं, लेकिन इससे भी माप सकते हैं। प्रेरकत्व नहीं माप सकते, प्रतिरोध नहीं माप सकते, और शक्ति गुणांक को भी नहीं माप सकते। ए ऑप्शन ही अपना कंप्लीटली सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है जो कि है का SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? तो SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? क्या एम्पलीफायर में प्रयोग करते हैं, या ऑसिलेटर में करते हैं, या मल्टी वाइब्रेटर में करते हैं, या मोटर का गति नियंत्रण है? तो यह डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, क्योंकि यह कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो यह मोटर की गति को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से अपन ने टोटल क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है 25। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से हाजिर होंगे नई क्लास के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि वह भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।